हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना YouTube चैनल नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा। आज हम लोग एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिससे हम लोग काफी परिचित हैं और बचपन में काफी प्रभावित हुए हैं। ये एक ऐसा पौधा था दोस्तों, जब भी हम लोग अपने बगीचे में अपने किसी फील्ड में खेलने जाते थे तो इस पौधे से हमारी मुलाकात जरूर होती थी। ये पौधा हमारे जो है कि पैंटों में, हमारे पैरों में जो है कि चिपक जाता था और हमें जो है कि काफी इरिटेशन फील होता था। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपामार्ग, चिरचिटा या लटजीरा के बारे में और इस पौधे से होने वाले लाभ के बारे में। तो दोस्तों, ये पौधा बचपन में हमें काफी परेशान जरूर करता था, लेकिन ये जो है कि औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और बेहद लाभदायक है। तो दोस्तों, अपामार्ग, इसी का नाम दोस्तों अपामार्ग भी है, चिरचिटा भी है या लटजीरा भी बोलते हैं इसको, या कहीं कहीं गांव में जो है कि इसको चिचड़ी भी बोलते हैं। चिचड़ी भी इसको लोग बोलते हैं गांव में। और काफी फायदेमंद पौधा है दोस्तों। तो आइए इसके जो है कि लाभ के बारे में, इसके जो है कि फायदे के बारे में समझते हैं। पहले तो इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि यह है क्या। तो अपमार्ग या चिरचिटा का पौधा पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी आदि 20 रोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसका तना, पत्ती, बीज, फूल, फल और जड़, पौधे का हर एक हिस्सा एक औषधि है। इस पौधे को अपमार्ग या चिरचिटा या फिर चाफ ट्री भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए और समझते हैं इसके बारे में। अपमार्ग या चिरचिटा चाफ ट्री का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांव में अधिक मिलता है, खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर से पाया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में, सॉरी दोस्तों, इसे बोलचाल की भाषा में आंधी झाड़ा या चिरचिटा या चाफ ट्री भी कहते हैं दोस्तों। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग जो है कि 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपमार्ग यानी कि लाल जो चिरचिटा होती है दोस्तों, उसका डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इसको पहचान लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चिरचिटा का। ठीक है, चिरचिटा यानी लटजीरा का। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं, जो कि हमारे पैरों में, हमारे पैंटों में चिपक जाते हैं और एक साथ जो है कि 10-10 की संख्या में चिपकते हैं दोस्तों। जब भी हम उनसे गुजरते हैं, उनके आसपास खेलते हुए दौड़ते हुए जाते थे बचपन में, तो एक साथ 10-10 की संख्या में जो है कि हमारे पैरों पे जो है कि पैंटों पे चिपक जाते थे। ठीक है, तो आप जरूर पहचान गए होंगे। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे, कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से लेकर के 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है दोस्तों, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इससे चावल के दाने के समान बीज निकलता है मित्रों, और इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं अपामार्ग के बारे में। चलिए, अपामार्ग या चिरचिटा यह पाचन शक्ति वर्धक होता है दोस्तों। पाचन क्रिया को जो है कि काफी मजबूत बनाता है। दस्तावर होता है, यानी कि दस्त लाने वाला होता है। ठीक है, रुचि कारक, दर्द निवारक होता है। रुचि जिनको नहीं आ रही है या किसी चीज का मन नहीं कर रहा है, तो उसमें रुचि कारक होता है दोस्तों। दर्द निवारक होता है। विष, कृमि और पथरी नाशक होता है दोस्तों। रक्त शोधक होता है, खून को साफ करने वाला होता है। बुखार नाशक होता है। श्वास रोग नाशक होता है और भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। तो दोस्तों, इससे जो है कि सुखपूर्वक
प्रसव हेतु एवं 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 गर्भ धारण में भी उपयोगी होता है दोस्तों। चिरचिटा या अपमार्ग के 10 अद्भुत फायदे के बारे में आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है इसका, सबसे पहला फायदा है गठिया रोग में। जी हाँ दोस्तों, गठिया रोग से हम काफी परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो गठिया रोग में अपमार्ग या चिचड़ा के पत्ते को पीसकर गर्म करके गठिया पर बांधने से दर्द व सूजन जो है कि कम हो जाती है मित्रों। ठीक है, तो गठिया रोग में बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। तो पित्त की पथरी, अगर पित्त में आपकी पथरी जम गया है, पथरी हो गया है, तो वहां भी जो है कि ये जो पौधा है, अपामार्ग बोलते हैं इसको, चिरचिटा बोलते हैं, या फिर इसी को चिचड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसी को लट जीरा बोलते हैं, क्योंकि जीरे की तरह जो है कि इसकी लटाएं होती हैं, वो जो है कि लपेट लेती हैं। ठीक है, जीरे की तरह लटाएं होती हैं। तो पित्त की पथरी में चिरचिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पूरा लाभ होता है। अगर गरम गरम भी खाएं तो लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, पित्त की पथरी अगर हो गई है आपको, तो चिरचिटा का 10 ग्राम जड़ उखाड़ेंगे, जड़ का 10 ग्राम पाट लेंगे और काली मिर्च के साथ जो है कि काढ़ा बना करके पी लेंगे, या फिर 15 ग्राम से 50 ग्राम तक मात्रा लेंगे और सुबह शाम खाएंगे, तो बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और अगर काढ़ा को गरम गरम ही खाए तो अच्छा लाभ मिलता है दोस्तों। ठीक है, पित्त की पथरी तक गल जाती है, खत्म हो जाती है। यकृत का बढ़ना, अगर यकृत आपका बढ़ रहा है अनियंत्रित रूप से, तो अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 चुटकी की मात्रा से बच्चे को देने से बच्चे की यकृत रोग मिट जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अपामार्ग का जो क्षार निकलता है, जो इसका जो है कि सत निकलता है, सत बोलते हैं उसको, जो है कि अगर 1 चम्मच दे दिया जाए बच्चे को, चुटकी की मात्रा में दे दिया जाए, तो उससे जो है कि यकृत का बढ़ना कम हो जाता है और यकृत आपका नियंत्रित हो जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। लकवा दोस्तों, लकवा बीमारी में भी अपमार्ग या चिरचिटा जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका बना सकता है अपनी। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, लकवा में भी फायदेमंद है अपमार्ग। पेट का बड़ा होना या पेट का लटकना, अगर पेट आपका बड़ा हो गया है, चर्बी लटक रही है नीचे की तरफ, तो वहां भी जो है कि चिरचिटा या अपमार्ग की जड़ 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम की मात्रा सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीने से अमाशय का ढीलापन में कमी आती है और पेट का आकार कम हो जाता है और पेट की चर्बी जो है कि खत्म हो जाती है दोस्तों, धीरे धीरे। ठीक है, तो अपमार्ग और चिरचिटा की जड़ काली मिर्च के साथ काफी फायदेमंद होती है। तो अपमार्ग की, अगर बवासीर आपको है दोस्तों, बवासीर से ग्रसित है, तो अपमार्ग की 6 पत्तियां, काले मिर्च 5 पीस को जल के साथ पीस करके छान करके सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में भी लाभ हो जाता है और उसमें बहने वाला रक्त भी रुक जाता है दोस्तों। खूनी बवासीर पर अपमार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी होता है दोस्तों। तो बवासीर के रोगी अगर आप हैं, बवासीर में भी जो है कि अपमार्ग काफी बड़ा जो है कि राहत पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटापा को कम करता है दोस्तों। अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ जाता है, उन्हें जो है कि भूख कम करने के लिए अपमार्ग के बीजों को चावलों के समान भात या उसकी खीर बना करके नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने भी लगती है दोस्तों। ठीक है, तो अपमार्ग यानी कि चिरचिटा की हर एक चीज फायदेमंद है, चाहे वो सीड हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे स्टेम हो, चाहे बार्क हो, छिलके हो, चाहे वो जड़ ही क्यों ना हो। तो कमजोरी में दोस्तों अपमार्ग के बीजों को भून करके इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिला करके पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है, शरीर जो है कि तंदुरुस्त होता है और कमजोरी खत्म हो जाती है मित्रों। आगे बढ़ेंगे। सिर में दर्द, अगर आपके सिर में दर्द बना हुआ है तो अपमार्ग की जड़ को पानी में घिसकर
बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। अपमार्ग की जड़ लीजिए सूखा हुआ, और उसको जो है कि पत्थर पे पानी के साथ रगड़ दीजिए, और उससे जो लेप बनेगा उसको जो है कि सर पे लगा लीजिए। उससे सिर में दर्द जो है कि खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन औषधि है दोस्तों। संतान प्राप्ति में भी जो है कि अपमार्ग काम कर सकता है। तो अपमार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भ धारण होता है दोस्तों। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्ते के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन करने से गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो जो है कि संतान प्राप्ति को लेकर के पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अपमार्ग जो है कि काफी फायदेमंद आपको हो सकता है हर एक रोग के निवारण के लिए, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। ठीक है। मलेरिया मलेरिया में भी जो है कि अपमार्ग काफी फायदेमंद होता है दोस्तों। अपमार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके मटर के दानों की बराबर की गोलियां तैयार कर लें और उसको रख लें डब्बे के अंदर। जब मलेरिया फैल रहा हो तो उन दिनों जो है कि एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से इस ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होता है, और आप जो है कि मलेरिया से होने वाले नुकसान से जो है कि बच सकते हैं दोस्तों। तो आप बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।